क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन के अगेंस्ट एक वैल्यू गिवन है, लाइक c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। हमें हर फंक्शन के लिए इस वैल्यू पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फिर लिमिट इवेल्युएट करना है। आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फंक्शन इज 2x² प्लस x माइनस 5। हमें 1 पर इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फिर लिमिट इवेल्युएट करना है। फंक्शन पर फोकस कीजिए। ये किस टाइप का फंक्शन है? 2x² प्लस x माइनस 5। जी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसे हम सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डोमेन क्या है? जी, आपको याद आ गया होगा कि तमाम पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यानी इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ये सिंगल पीस में डिफाइन किया गया फंक्शन है। हमें 1 के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फिर लिमिट कैलकुलेट करना है। अगर हम इसकी डोमेन को देखें तो इसकी डोमेन में 1 से ग्रेटर नंबर्स भी हैं, 1 से स्मॉलर नंबर्स भी हैं, यानी 1 के लिए लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी इसी सिंगल पीस पर अप्लाई होगी, दैट इज 2x² प्लस x माइनस 5। तो आइए लिमिट्स इवेल्युएट करते हैं। लेफ्ट लिमिट एट 1। हमने इस फंक्शन पर लेफ्ट लिमिट एट 1 अप्लाई की। लेफ्ट लिमिट के लिए आप जानते हैं कि हम नंबर पर एक माइनस साइन प्लेस करते हैं। वो माइनस साइन ये शो करता है कि हम लेफ्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। x को रिप्लेस किया 1 से, कैलकुलेशन की। लेफ्ट लिमिट एट 1 इज इक्वल टू -2। अब राइट लिमिट देखते हैं। चूंकि ये सिंगल पीस में डिफाइन किया गया फंक्शन है और इसकी डोमेन में 1 से ग्रेटर नंबर्स भी है और 1 से स्मॉलर नंबर्स भी, सो राइट लिमिट भी इसी पीस पर अप्लाई की जाएगी। राइट लिमिट अप्लाई की। राइट लिमिट अप्लाई करने के लिए हमने 1 पर पॉजिटिव साइन दिया। कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। राइट लिमिट एट 1 इज इक्वल टू -2। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए और राइट हैंड लिमिट, क्या इनकी वैल्यूज इक्वल हैं? आंसर इज यस। सो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 विल बी इक्वल टू -2। यानी अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल हो तो लिमिट की वैल्यू वही होगी जो लेफ्ट और राइट लिमिट की होगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन इज x² -9 ओवर x माइनस 3। हमें -3 के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फिर लिमिट कैलकुलेट करना है। फंक्शन किस टाइप का है? जी, इट इज रैशनल फंक्शन। इसकी डोमेन क्या है? रैशनल फंक्शन की डोमेन हम किस तरह देखते हैं? जी, हमें देखना होगा कि इसका डिनोमिनेटर किस x वैल्यू पर 0 होगा। तो किस x वैल्यू पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा? जी बिल्कुल, 3 पर। 3 पर यह फंक्शन अनडिफाइंड होगा, हमें डिवीजन बाय 0 का सामना होगा। सो इस फंक्शन की डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। अब हमें लिमिट कैलकुलेट करना है -3 के लिए। -3 के लिए लेफ्ट लिमिट, -3 के लिए राइट लिमिट, और इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स हैं सिवाय 3 के। -3 के ग्रेटर नंबर, राइट साइड वाले नंबर, और -3 से स्मॉलर नंबर यानी लेफ्ट साइड वाले नंबर्स, तमाम इसकी डोमेन में शामिल हैं। सो लेफ्ट लिमिट भी इसी पर अप्लाई होगी, राइट लिमिट भी इसी पर अप्लाई होगी। सो आइए लेफ्ट लिमिट हमने अप्लाई की। सिंप्लीफाई करते हैं फंक्शन को। वैसे अगर आप सिंप्लीफाई करने के बगैर भी लिमिट अप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, लेकिन अगर हमें डिवीजन बाय 0 का सामना हो या इनडिटर्मिनेट केस आ रहा हो तो बेहतर यह होता है कि हम सिंप्लीफाई करें।
एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने लिखा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. एक्स माइनस 3 विल बी कैंसल्ड विद एक्स माइनस 3. अब लिमिट अप्लाई करेंगे. जब हमने x प्लस 3 पर लिमिट अप्लाई की, x अप्रोचेस टू माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 इज 0. सो लेफ्ट लिमिट एट माइनस 3 इज 0. राइट लिमिट देखते हैं. सिर्फ लिखने के अंदाज का फर्क होगा, क्योंकि राइट लिमिट भी इसी सिंगल पीस पर अप्लाई की जाएगी. सिंप्लीफिकेशन की, कैंसलेशन. x को रिप्लेस करेंगे अगर माइनस 3 से, तो हमें हासिल होगा 0. सो राइट लिमिट एट माइनस 3 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट लिमिट भी 0, राइट लिमिट भी 0. सो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, left hand limit is equal to right hand limit, so limit exists, and limit x approaches to minus 3, f of x will be equal to 0. This is third part of question number 1. Function is mod of x minus 5, और हमें 5 पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फिर लिमिट इवेल्युएट करना है. किस टाइप का फंक्शन है ये? जी, इट इज मॉडुलस फंक्शन, एब्सोलूट फंक्शन. क्या होता है एब्सोलूट फंक्शन? क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था? रिकॉल कीजिए. जी, एब्सोलूट फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना. जरा रिकॉल कीजिए इसकी बेसिक डेफिनेशन. ये किस तरह नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है? यानी f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए. जी, ये है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. x इसकी इनपुट. आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. अगर इस फंक्शन की इनपुट होगी 0, तो आउटपुट भी 0. अगर इनपुट पॉजिटिव होगी यानी ग्रेटर देन 0, तो ये उस इनपुट को कुछ नहीं कहेगा, वो एज इट इज आउटपुट के तौर पर आएगी, जैसे x. अगर इसकी इनपुट होगी नेगेटिव, तो उस नेगेटिव वैल्यू को ये एक और नेगेटिव इंजेक्ट करेगा पॉजिटिव बनाने के लिए. मिसाल के तौर पर आप जानते हैं 0 का मॉड 0, 5 का मॉड 5 और माइनस 5 का मॉड. जी, आप कहेंगे 5, लेकिन मैं कहूंगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 5 यानी 5. अगर हम इसे पॉजिटिव इनपुट देंगे, तो आउटपुट के तौर पर वही इनपुट वापस आ जाएगी. अगर इसे नेगेटिव इनपुट देंगे, तो वो इस नेगेटिव इनपुट को एक और नेगेटिव इंजेक्ट करेगा उसे पॉजिटिव बनाने के लिए. अब इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अगर हम अपने इस गिवन मॉड ऑफ x माइनस 5 को डिफाइन करें, तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा. इसकी आउटपुट 0 होगी 5 पर. ग्रेटर देन 5 के लिए आउटपुट कैलकुलेट होगी x माइनस 5 से, और लेस देन 5 के लिए माइनस ऑफ x माइनस 5 से. कुछ इस तरह से 5 पर आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट होगी 0. ग्रेटर देन 5 के लिए इसकी आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे x माइनस 5, यानी 6 माइनस 5 विल बी 1, इट इज पॉजिटिव नंबर. 7 माइनस 5 विल बी 2, इट इज अगेन पॉजिटिव नंबर. लेकिन लेस देन 5 के लिए आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ x माइनस 5. मिसाल के तौर पर अगर हम इसे इनपुट दें 4, तो 4 माइनस 5 विल बी माइनस 1, लेकिन एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. सो वो उस माइनस 1 को एक और माइनस इंजेक्ट करेगा उसे पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी अल्टीमेटली इसकी आउटपुट पॉजिटिव ही आएगी. हम इसे अगर 3 इनपुट दें, तो 3 इनपुट इस थर्ड पीस में अप्लाई की जाएगी.
3 माइनस 5 विल बी -2, -2 को एक और -2 कैंसिल करेगा और हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का बेसिक मकसद नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। और आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन की ही एक स्पेशल टाइप है। हम इस प्रॉब्लम को दो अंदाज में सॉल्व करेंगे, अगेन ग्राफिकल अप्रोच के साथ और फिर एनालिटिकल अप्रोच के साथ। तो पहले देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच। दिस इज XY प्लेन। 5 पर इस फंक्शन की आउटपुट है 0। सो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। दिस इज द पॉइंट। अब एक वैल्यू चूज करते हैं 5 से ग्रेटर। 5 से ग्रेटर हम चूज करते हैं सपोज 7। 7 इनपुट कहां पर होगा, फर्स्ट पीस में या थर्ड पीस में? जी बिल्कुल, फर्स्ट पीस में। और फर्स्ट पीस है हमारे पास लीनियर। इसको इनपुट दें 7, आउटपुट क्या मिलेगी? 7 माइनस 5 विल बी 2। सो x की वैल्यू 7 पर आउटपुट है 2। यह है वो पॉइंट। अब एक वैल्यू 5 से स्मॉलर चूज करते हैं। चले हम 5 से स्मॉलर वैल्यू चूज करते हैं 3। 3 इनपुट दें इसे। 3 माइनस 5 विल बी -2 और माइनस ऑफ -2 विल बी 2। यानी 3 पर आउटपुट है 2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चूंकि ये दोनों पीसेस लीनियर हैं, सो यहां पर दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ होंगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगी। अब हम लिमिट इवैल्यूएट करते हैं ग्राफिकली। 5 पर हमें लिमिट इवैल्यूएट करना है, सो हम 5 की तरफ आएंगे लेफ्ट साइड से। ग्राफ पर 5 की तरफ आएंगे लेफ्ट साइड से। अगर हम लेफ्ट साइड से आए तो हमें आउटपुट मिलती है 0, और अगर 5 की तरफ राइट साइड से आए तो तब भी हमें आउटपुट मिलती है 0। यानी लेफ्ट लिमिट एट 5 इज 0 एंड राइट लिमिट एट 5 is also 0. According to criterion for existence of limit, आपको याद होगा left hand limit is equal to right hand limit, so limit exists and limit x approaches to 5 f of x is equal to 0. आइए अब इसी प्रॉब्लम को एनालिटिकली सॉल्व करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन मॉड फंक्शन की, और ये हमने x माइनस 5 के लिए इसे डिफाइन किया। हमें 5 के लिए लिमिट इवैल्यूएट करना है। यह फंक्शन हमें 3 पीसेस में डिफाइन हुआ नजर आ रहा है। हमें देखना है कि लेफ्ट लिमिट किस पर अप्लाई होगी, राइट लिमिट किस पर अप्लाई होगी। तो जरा देखिए, x इज ग्रेटर देन 5, यानी 5 से ग्रेटर नंबर यहां पर है, तो यहां पर राइट लिमिट अप्लाई होगी। और यहां पर चूंकि 5 से स्मॉलर नंबर्स हैं, सो लेफ्ट लिमिट एट 5 इस पीस पर अप्लाई होगी। हमने जिस तरह पहले टेक्निक फॉलो की नंबर लाइन की, उस हवाले से भी देखते हैं। अगर हम x ग्रेटर देन 5 के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करें, तो चूंकि ग्रेटर देन 5 है, 5 के लिए एक रिंग बनेगा। ग्रेटर देन 5 राइट साइड पर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ रियल लाइन जाएगी। दिस इज x इक्वल टू 5। ये जस्ट एक सॉलिड डॉट बनेगा 5 के लिए, और x लेस देन 5 के लिए एक रिंग बनेगा 5 पर और टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। अब जरा देखिए 5 के लिए लेफ्ट लिमिट कहां अप्लाई होगी? यहां पर। ये तो सिर्फ 5 है। 5 के ना तो राइट साइड पर कोई ट्रैक मौजूद है, ना लेफ्ट साइड पर, सो हम 5 को अप्रोच नहीं कर सकते। 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है तो हमें थर्ड पीस देखना होगा, और 5 को राइट साइड से अप्रोच करना है तो हमें फर्स्ट पीस देखना होगा। सो आइए लिमिट अप्लाई करते हैं। लेफ्ट लिमिट एट 5, लेफ्ट लिमिट के लिए हम थर्ड पीस फॉलो करेंगे, दैट इज नेगेटिव ऑफ x माइनस 5। लिमिट अप्लाई की, लिमिट इज इक्वल टू 0। राइट लिमिट अप्लाई की, राइट लिमिट अप्लाई होगी फर्स्ट पीस पर। फर्स्ट पीस इज x माइनस 5। x को रिप्लेस किया 5 से, वी गॉट 0।
लेफ्ट लिमिट भी 0, राइट लिमिट भी 0. So according to criterion for existence of limit, as left hand limit is equal to right hand limit, so limit exists, and limit x approaches to 5 f of x is equal to 0. यही वो रिजल्ट था जो हमें ग्राफिकल अप्रोच के साथ हासिल हुआ था. यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ.